मोंटू सुबह जगने के साथ ही बहुत खुश था। आज उसकी मम्मी उसे मनचाहा खिलौना बड़ी क्रेन वाली गाड़ी दिलाने वाली थी। रोज दूध पीने से हाँ ना करने वाला मोंटू खुद ही दूध मांगकर खुशी खुशी पी गया। नहाने धोने में भी उसके कोई किचकिच नहीं की, जल्दी जल्दी तैयार हो गया। आज उसे अपनी मम्मी बहुत प्यारी लग रही थी। वह मम्मी के पास गया। उसने उसके गाल पर एक मीठी किस्सी दे दी। मोंटू को ऐसे प्यार जताते हुए देखकर मम्मी को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसका कारण उसे झट से समझ में नहीं आया। बाद में फट से याद आ गया। कल मोंटू क्रेन वाली गाड़ी के लिए बहुत रोया था। मम्मी ने उससे कहा था, तुम रो नहीं, मैं तुम्हें कल क्रेन वाली गाड़ी जरूर दिलाऊंगी। मोंटू ने पूछा था, वादा? मम्मी ने अपने गले पर हाथ रखकर कहा था, वादा। इस प्रकार आज मोंटू को उसका मनपसंद खिलौना मिलने वाला था, इसलिए ही वह इतना खुश है। यह बात मम्मी की समझ में आ गई। उसके बाद मम्मी तो अपने काम में जुट गई। मोंटू अपने कमरे में खिलौनों की अलमारी खोलकर सारे खिलौने बाहर निकालकर खेलने लगा। आज नई गाड़ी आएगी, उसे अलमारी में कहाँ रखना है, उसके बारे में सोच रहा था। ऐसे में बाहर जोरों से बारिश शुरू हो गई। मोंटू को तो बारिश के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। वह अपनी सोच में खोया हुआ खेल रहा था। बारिश का जोर बढ़ता देख मम्मी उसके पास गई और कहने लगी, मोंटू बेटे, बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। लगता है कि आज हम बाहर निकल नहीं पाएंगे। यह सुनकर मानो मोंटू के सिर पर बिजली गिरी। उसने रुहासी आवाज में कहा, तो मेरी गाड़ी का क्या? बारिश अगर रुकेगी नहीं तो कल जाएंगे, मम्मी ने कहा। मोंटू ने रोते हुए कहा, ऐसा तो नहीं चलेगा मम्मी, तुम तो रोज कल कल कहती रहती हो, याद तो है ना? कल तुमने मुझे वादा किया था और आज तुम ना कह रही हो। नहीं, मुझे तो गाड़ी आज ही चाहिए, मम्मी ने कहा। तुम्हारी सारी बातें सच्ची हैं बेटा, लेकिन इस बारिश को तो देख, आज तो नहीं जा सकते। मम्मी का ऐसा अटल निर्णय सुनकर मोंटू अपने पैर पटकते हुए कहने लगा, मम्मी तुम चीटर हो, जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलता, तुमसे कट्टी। वह रोते हुए कमरे से बाहर चला गया। मम्मी उसे मनाने के लिए उसके पीछे दौड़ी, पर बात मनी नहीं। मोंटू तो रूठा ही रहा। मीठी मिश्री जैसी लगने वाली मम्मी अब एक ही पल में कड़वी कड़वी लगने लगी। मोंटू अपने कमरे में वापस लौटा। पलंग पर औंधा लेटकर सो गया। उसे मम्मी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, मम्मी से कभी बोलूँगा नहीं, उनसे तो कट्टी ही। मैं बहुत देर तक ऐसे ही पड़ा रहा। अब उसको भूख लगने लगी। चॉकलेट और बिस्किट की याद आई, पर मांगे तो किससे मांगे? मम्मी के साथ तो कट्टी है। वह कमरे से बाहर निकला, रसोई की ओर देखा। मम्मी रसोई में नहीं थी। वह काम वाली बाई के साथ बाहर दलान में खड़े खड़े कुछ काम करवा रही थी। मोंटू जल्दी जल्दी रसोई में गया। स्टूल पर चढ़कर ऊपर की ताक में रखे हुए बिस्किट लिए और चॉकलेट खोजने लगा, लेकिन चॉकलेट मिले नहीं। इतने में उसे लगा कि मम्मी आ रही है। वह स्टूल पर से कूदकर नीचे उतरा और बिस्किट का पैकेट लेकर अपने कमरे में दौड़ गया। मम्मी ने मोंटू को बिस्किट का पैकेट के साथ भागते हुए देख लिया था, पर कुछ बोली नहीं। वह मन ही मन मुस्कुराते हुए रसोई में गई और अपना काम करने लगी। मोंटू ने बिस्किट खाए, उसका गुस्सा कुछ कम हुआ था, मूड भी कुछ अच्छा हुआ था। फिर भी मम्मी के साथ उसकी कट्टी तो वैसी की वैसी ही थी। मोंटू दलान में गया। वहाँ उसने देखा कि छोटी सी गौरैया जैसा एक
पंछी बारिश से बचने के लिए छज्जे पर बैठा है। वह सुंदर रंगों वाला पंछी था। उसे देखकर मोंटू खुश हो गया। उसे देखने के लिए वह उसके पास जाने लगा कि उसकी नज़र कोने में गई। उसके पैर थम गए। वहाँ बिल्ली का बहुत छोटा बच्चा कोने में बैठा हुआ था। मोंटू से रहा नहीं गया। वह चिल्लाया, मम्मी मम्मी, ज़रा जल्दी से देखो तो। उसे याद आया कि मम्मी के साथ तो उसकी कट्टी है। उसकी आवाज़ सुनकर मम्मी बाहर आई। बिल्ली का बच्चा भाग खड़ा हुआ। मोंटू भी मुंह लटकाए वापस कमरे में घुस गया। मम्मी अपना काम समेटकर मोंटू के पास गई। प्यार से उसका माथा सहलाया। मोंटू ने मम्मी के हाथ को हटा दिया और अपना मुंह फिर से फेर लिया। मम्मी ने कहा, बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत दुख पहुँचा है, पर आज बरसात का मिजाज तो देखो देखो, रास्ते पानी से भर गए हैं। ऐसे में अगर हम बाहर निकले तो कहीं फंस भी सकते हैं। बेटा, ऊपर में तुम्हारे पापा भी गांव में नहीं हैं। कहीं कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? आज बारिश है। कल जब बारिश थम जाएगी तब हम अवश्य तुम्हारे लिए गाड़ी लेने के लिए जाएंगे। चलो बेटा, जिद छोड़ दो और खाना खा लो। मोंटू को भूख तो बहुत ज़ोरों से लगी थी, पर वह जिद पर अड़ा हुआ था। नाराज़ी जताते हुए उसने कहा, ना, मुझे नहीं खाना है, जाओ तुम जाओ। मम्मी खड़ी हुई। उसने डाइनिंग टेबल पर थाली परोसी। खाने की महक मोंटू तक पहुंची। मम्मी फिर से मोंटू के पास आई। चलो मेरे साथ, कट्टी तो कट्टी ही सही, पर थोड़ा खा लो। ऐसे भूखा नहीं रहा करते बेटा। उसने मम्मी के साथ कुछ भी बोले बिना और उनकी और देखे बिना खाना खाया। खाना खाने के बाद भी वह रूठा ही रहा। ऐसे करते करते शाम हो गई। बीच बीच में बरसात धीमी पड़ती थी, लेकिन फिर जोर से होने लगती थी। बाहर चारों ओर पानी भर गया था। रात को भी मोंटू ने मम्मी से कुछ बोले बिना ही खाना खाया। सोने का वक्त हुआ तब मोंटू चुपचाप बिस्तर पे लेटा रहा। मम्मी आई, मोंटू के साथ सो गई। उसने मोंटू को अपने पहलू में लेने का प्रयत्न किया, पर वह एक ही झटके में उससे दूर खिसक गया। वह दूसरी ओर करवट लेकर सोने का ढोंग करने लगा। बाहर बारिश का जोर बढ़ने लगा था। अचानक बिजली गुल हो गई। चारों ओर घोर अंधेरा छा गया। बाहर तेज बरसात के कारण जोर जोर से आवाज़ आ रही थी। मोंटू को डर लगने लगा। उसने मम्मी की ओर करवट ली और हाथ बढ़ाया, लेकिन तुरंत ही वापस खींच लिया। उसी वक्त बिजली जोर से कड़की। एक तेज लकीर घर में फैल गई। मोंटू घबरा गया। दूसरे ही पल फिर घना अंधेरा छा गया। खुली आंखों से भी कुछ दिख नहीं रहा था। उसी वक्त गड़ 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 करते हुए आकाश में कड़ाका हुआ। मोंटू को लगा जैसे सारा आकाश उस पर टूट पड़ा हो। भय के कारण उसका शरीर अकड़ गया। आंखें जोर से बंद हो गई। उसकी समझ में आया नहीं कि अब वह क्या करे। उसने तो लगाई छलांग और मम्मी की बाहों में जा घुसा। अपने हाथ और पैर समेटकर वह मम्मी के चिपक गया। अपने दोनों हाथ मम्मी के गले में डालकर उनके कान के पास अपना मुंह रखकर बस इतना ही कहा, मम्मी, कट्टी बट्टी सब खत्म, मैंने तुम्हारे साथ दोस्ती कर ली है। मम्मी ने मोंटू को जोर से अपनी बाहों में भर लिया। उसके गाल पर मीठी किस्सी दी और प्यार से उसका माथा सहलाने लगी। धन्यवाद।